नमस्कार, सत्येंद्र.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के खिलाफ 1 साल से आंदोलन चला रहे किसानों ने सोमवार को प्रस्तावित संसद मार्च टाल दिया है। सरकार ने सोमवार को ही इन कानूनों को वापस लेने से जुड़ा विधेयक संसद में पेश करने का ऐलान किया है। किसानों ने इसी दिन संसद कूच करने का ऐलान किया था। किसान नेता दर्शन पाल ने संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद कहा कि अगली बैठक 4 दिसंबर को होगी, जिसमें आंदोलन के आगे की रूपरेखा पर विचार किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि हमने ये संसद मार्च स्थगित किया है, खत्म नहीं किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, जिसमें हमने कई मांगे रखी थी। हमने मांग की थी कि किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए थे उन्हें रद्द किया जाए, एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए, जो किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए और पराली जलाने और बिजली से जुड़े विधेयक भी रद्द किए जाएं। किसानों की ओर से कहा गया है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने किसानों की एक और मांग मान ली है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शनिवार को कहा कि पराली जलाने को अब अपराध नहीं माना जाएगा। कृषि मंत्री तोमर ने किसानों से अपील की है कि अब उनकी लगभग सभी मांगे मान ली गई हैं, ऐसे में उन्हें आंदोलन खत्म करके घर लौट जाना चाहिए। टीएमसी के द्वारा लगातार कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने के बाद भी कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि वो संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में विपक्षी एकता पर जोर देगी और टीएमसी को भी साथ लेकर सदन में मुद्दे उठाएगी। हालांकि टीएमसी का रुख इससे अलग दिख रहा है, वो कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाह रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने टीएमसी के एक नेता के हवाले से बताया है कि टीएमसी संसद के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस के साथ कोऑर्डिनेट करने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, लेकिन वो लोगों के हित से जुड़े हुए मुद्दों पर अन्य विपक्षी दलों के साथ सहयोग करेगी। टीएमसी के नेता ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा 29 नवंबर को बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की बैठक में शायद शामिल नहीं होगी। बता दें, इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस शीतकालीन सत्र के दौरान टीएमसी सहित सभी विपक्षी खेमों के साथ कोऑर्डिनेट करेगी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया के साथ ही भारत में भी चिंता बढ़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को इसे लेकर एक अहम बैठक ली है। इसमें कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर बने हालात और टीकाकरण अभियान की समीक्षा की गई है। WHO ने इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया है। दक्षिण अफ्रीका के बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बोत्सवाना, हांगकांग, इजरायल और बेल्जियम में भी मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री ने अफसरों को सलाह दी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों में ढील देने के लिए बनाई गई योजना की समीक्षा करें। बता दें कि भारत सरकार ने 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू करने का फैसला किया है, लेकिन इस नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए 14 देशों के साथ हवाई सेवाएं सीमित भी कर दी गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के नए कोरोना वेरिएंट के आने के बाद से दुनिया में हलचल शुरू हो गई है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से उन देशों से उड़ानें बंद करने का आग्रह किया है जहां कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। केजरीवाल ने कहा कि बड़ी मुश्किल से हमारा देश कोरोना से उबर पाया है। हमें इस नए वेरिएंट को भारत में प्रवेश करने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। वहीं पीएम मोदी और शीर्ष अधिकारियों के साथ नए वेरिएंट को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के इस बयान पर कि मार्च तक महाराष्ट्र में बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी, राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। राणे के बयान पर महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा है कि बीजेपी के नेताओं की इस तरह की बातों पर कोई भरोसा नहीं करता है और सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। जबकि एनसीपी के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि यह ख्याली पुलाव पकाने जैसा है। परिवहन मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब ने कहा कि राणे के बयान का कोई मतलब नहीं है। बीजेपी और शिवसेना 2019 तक महाराष्ट्र की राजनीति में साथ ही थे, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर हुए घमासान के बाद उनकी राहें जुदा हो गई थी। केंद्रीय एजेंसी एनसीबी के अधिकारियों पर हमलावर एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि लगता है कि कुछ लोग मुझे अनिल देशमुख की तरह झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। मैं मुंबई पुलिस कमिश्नर और गृह मंत्री अमित शाह से शिकायत करूंगा और जांच की मांग करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि कैसे कुछ लोग मुझे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी मंत्री को झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करना बहुत गंभीर मामला है। इसके लिए उचित जांच की जरूरत है। इससे पहले शुक्रवार को नवाब मलिक ने 2 तस्वीरें साझा की थीं और कहा था कि ये व्यक्ति उनके घर का पिछले कुछ दिनों से रेकी कर रहा है। नवाब मलिक ने कहा कि अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो मुझसे सीधा संपर्क करें।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि अगर रचनात्मक आवाजों को दबा दिया जाता है या बौद्धिक स्वतंत्रता को दबा दिया जाता है या दम तोड़ दिया जाता है तो कानून के शासन द्वारा शासित लोकतंत्र गंभीर संकट में होगा। अपने आदेश में फ्रांसीसी लेखक वोल्टेयर का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि जबकि मैं आपकी बातों से पूरी तरह असहमत हूं, लेकिन मैं इसे कहने के आपके अधिकार की मृत्यु तक बचाव करूंगा। हाईकोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 द्वारा दी गई स्वतंत्रता केवल तभी स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए उचित नहीं है जब वे बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण के अनुरूप हों। जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि वर्तमान मामलों या ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में विरोध करने या विरोध करने का अधिकार एक जीवंत लोकतंत्र का सार है। हाईकोर्ट कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जयपुर जिले के कैरोड़ी गांव में एक दलित व्यक्ति की शादी की बारात में पथराव किया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि गांव के राजपूत समुदाय को यह पसंद नहीं आया कि दलित गांव में घोड़ी चढ़कर आए। उन्होंने इसके विरोध में ही बारात पर पथराव कर दिया, जबकि उस वक्त बारात की सुरक्षा में पुलिस मौजूद थी। इस पथराव में कई लोग घायल भी हो गए। इस मामले में केस दर्ज करने के बाद 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक घटना गुरुवार देर रात की है, जब घोड़ी पर सवार एक दलित दूल्हे की बारात जयपुर जिले के पापटा के कैरोड़ी गांव में दुल्हन के घर पहुंची थी। भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे कानपुर टेस्ट के 3 दिन हो चुके हैं। तीसरे दिन भारतीय स्पिनर्स ने टीम की वापसी कराई और शतकीय ओपनिंग साझेदारी के बावजूद भी न्यूजीलैंड की टीम को 296 रनों पर समेट दिया। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 5 विकेट, अश्विन ने 3 विकेट और उमेश यादव और रविंद्र जडेजा ने 1-1 विकेट झटका। वहीं दूसरी पारी में भारत का पहला विकेट शुभमन गिल के रूप में गिर चुका है। 3 दिन का खेल खत्म होने तक भारत की बढ़त 63 रन हो चुकी है। क्रीज पर पुजारा और मयंक अग्रवाल बने हुए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।